यार फाइनेंस गाइड, आज मौसम कितना मस्त है ना। चल चाय पीते हैं। वैसे एक बात पूछनी थी यार, दिमाग में घूम रही है। हाँ बिल्कुल। पूछो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे अपना अड्डा शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें, हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब बताओ, क्या सवाल परेशान कर रहा है? यार पता नहीं क्यों कल रात में बस यही सोच रहा था कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ये सोचकर ही ना एकदम टेंशन हो जाती है। और ऊपर से सब बोलते रहते हैं टर्म इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। अरे भाई ये है क्या भला? कोई ठीक से समझाता ही नहीं, बस बेचनी है सबको। अरे बिल्कुल सही सवाल पूछा। देख, टर्म इंश्योरेंस को ना एक फाइनेंशियल हेलमेट समझ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। पर एक बात साफ समझ ले, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर पॉलिसी के एंड तक सब ठीक ठाक रहा तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये है प्योर प्रोटेक्शन बस। अच्छा, तो मतलब ये सबके लिए जरूरी है क्या? देख, सीधी सी बात है। अगर तुम पर कोई फाइनेंशियली डिपेंड करता है, जैसे तुम्हारे बच्चे, बीवी या बूढ़े माँ बाप, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर कोई बड़ा लोन चल रहा है, जैसे होम लोन, तब तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो भेजे में घुस गई। पर ये कवर कितना होना चाहिए यार? कोई बोलता है 1 करोड़, कोई 2 करोड़। दिमाग का दही हो जाता है। कोई सिंपल सा फॉर्मूला है क्या इसका? हाँ, एक बड़ा कॉमन सा थंब रूल है जो सब बताते हैं। अपनी जो भी सालाना इनकम है उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो अगर तुम साल का 10 लाख कमाते हो तो 2 करोड़ का कवर एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही आसान है। फिर तो हो गया काम। रुक जा, आसान तो है, पर क्या ये सबके लिए परफेक्ट है? शायद नहीं। देख, इसका एक प्रॉपर एकदम पक्का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपनी फैमिली के सालाना खर्चों को जोड़ ले। फिर बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी जैसे बड़े गोल्स के लिए कितना पैसा चाहिए होगा वो भी ऐड कर। इसके बाद तुम्हारे जितने भी लोन्स हैं उन सबका टोटल अमाउंट भी जोड़ ले। और आखिर में जो भी तुम्हारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे इस टोटल में से माइनस कर दे। जो अमाउंट बचेगा ना, उतने का कवर तुम्हारे लिए बेस्ट है। वाह, ये तो एकदम दर्जी वाला हिसाब है, बिल्कुल फिट। अच्छा ये बता, क्या हम इस प्लान को अपने हिसाब से, मतलब अपने स्टाइल में कस्टमाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम ये भी चुन सकते हो कि तुम्हारी फैमिली को पैसा मिले कैसे। या तो सारा पैसा एक साथ, जिसे कहते हैं लंप सम, या फिर हर महीने एक मंथली इनकम की तरह। ये पूरी तरह तुम्हारी फैमिली की जरूरत और कंफर्ट पर डिपेंड करता है। और एक प्रो टिप सुनो, ज्यादातर राइडर्स के चक्कर में मत पड़ना। बस एक वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स जरूर ले लेना। इसका फायदा ये है कि अगर तुम्हें कोई बड़ी बीमारी या डिसेबिलिटी हो जाती है तो तुम्हारे फ्यूचर प्रीमियम्स माफ हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। नार, एक डर और भी है। कई लोग कहते हैं कि अगर पॉलिसी पीरियड में कुछ नहीं हुआ तो सारा प्रीमियम वेस्ट हो गया। इसमें कोई ट्रैप तो नहीं है? हाँ, यही तो है सबसे बड़ा ट्रैप। इसका नाम है ट्रॉप, यानी टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। पर इसका प्रीमियम नॉर्मल प्लान से लगभग डबल होता है। अब जरा स्क्रीन पर देखो। अगर तुम वो एक्स्ट्रा पैसा किसी ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो तुम्हें टीआरओ से कहीं कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता। सीधी बात, नो बकवास। और एक बात, इसको गांठ बांध लो। फॉर्म भरते समय 100% सच बोलना है। जरा सी भी गलत जानकारी, जैसे स्मोकिंग हैबिट्स या कोई हेल्थ इश्यू छिपाना, क्लेम रिजेक्शन का नंबर 1 रीजन बनता है। सो बी ऑनेस्ट। ठीक है बॉस, ये भी समझ गया। पूरी ऑनेस्टी रखूंगा। अब ये बता, क्लेम 100% सेटल हो ही जाए, इसका कोई पक्का वाला जुगाड़ है क्या? जुगाड़ तो है, और बहुत तगड़ा है। पर उससे पहले एक शॉकिंग बात बताती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे पर तुम्हारी फैमिली से भी पहले तुम्हारे लेंडर्स, यानी जिनसे तुमने कर्ज लिया है, वो हक जता सकते हैं। इसी से बचने के लिए है जुगाड़ नंबर 1, MWP एक्ट। अगर पॉलिसी इसके अंडर ली है तो तुम्हारे पैसे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चों का हक होगा। कोई और उसे छू भी नहीं सकता। पर याद रखना, ये ऑप्शन सिर्फ पॉलिसी खरीदते समय ही मिलता है, बाद में नहीं। और अब जुगाड़ नंबर 2 के लिए जरा ये नंबर देखो स्क्रीन पे, 3। क्या लगता है क्या है ये नंबर? ये है सेक्शन 45, यानी 3 साल का नियम। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी पॉलिसी 3 साल पुरानी हो गई तो उसके बाद
इंश्योरेंस कंपनी किसी भी वजह से तुम्हारा क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, मतलब फुल गारंटी। तो चलो आज के अड्डे का फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, टर्म इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरी, कवर अपनी जरूरत के हिसाब से चुनो, अंधे होकर थंब रूल पर मत जाओ। तीसरी, टीआरओपी के ट्रैप से बचो और एक्स्ट्रा पैसा खुद इन्वेस्ट करो। चौथी, फॉर्म में हमेशा सच बोलो। और पांचवी, अपनी फैमिली के लिए एमडब्ल्यूपी एक्ट का सुरक्षा कवच जरूर लो। यार, सच कहूं तो आज मेरी आंखें खुल गईं। इतना सब तो पता ही नहीं था। तो अब अपनी फैमिली का वो फाइनेंशियल हेलमेट पहनने के लिए तैयार हो? ऐसे ही सिंपल भाषा में फाइनेंस को समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ यार, और वो घंटी बेल आइकन भी दबा ही देना। मिलते हैं अगले अड्डे पर।